नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। और चाइना का लगभग यहाँ पे ट्रेड डील जो है यूएस के साथ हुआ है और उन्होंने 57% से 47% यहाँ पे टैरिफ किया, यानी कि 10% ही सिर्फ यहाँ पे डिक्लाइन आया है, कम किया है उन्होंने। एक्सपेक्टेशन मार्केट की एटलीस्ट यहाँ पे 20% की थी। दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए कि आज ट्रिगर क्या है, तो आज यूएस में जीडीपी डेटा है जो कि 3.8% लास्ट क्वार्टर का है। इस क्वार्टर में देखा जाए यानी कि थर्ड क्वार्टर, वहां पे 3% की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि जीडीपी डेटा थोड़ा सा यहाँ पे खराब आने की उम्मीद है। ट्रेड डील होने के बावजूद भी हम लोगों ने गोल्ड में कोई बहुत बड़ा फॉल आता हुआ नहीं देखा, ना सिल्वर में फॉल होता हुआ देखा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी एटलीस्ट 20% की होती हुई दिख रही थी। स्पॉट गोल्ड यहाँ पे तेजी में काम कर रहा है, जबकि फ्यूचर्स गोल्ड में यहाँ पे थोड़ा सा दबाव है। मतलब कि आज का जो मूव है क्रक्स में रेंज बाउंड मूव रहेगा और आपको बहुत सतर्क होके ट्रेड करना होगा। हर दिन ट्रेंडी नहीं होता है जहां आपको बाय और सेल क्लियर रहे। तो लेकिन मैं यहाँ पे लेवल्स आपसे शेयर करना चाहूंगी और मुझे लग रहा है कि सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करके ही आपको बताना चाहूंगी कि लेवल्स क्या यहाँ पे आज के दिन में हो सकता है। आपको स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करना होगा और जब लगे कि बहुत ज्यादा मूव यहाँ पे नहीं है, तो बड़े आराम से आप यहाँ पे आज का ट्रेड जो है वो छोड़ भी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेड यहाँ पे हम ले ही। तो अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि स्पॉट गोल्ड है वो यहाँ पे तेजी में है और फ्यूचर्स का जो गोल्ड है वो यहाँ पे करेक्शन है। तो ओवरऑल इसने जो भारतीय बाजार को बिल्कुल रेंज में ही रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको कहा था कि जो स्पॉट गोल्ड है वो थोड़ा सा यहाँ पे, फ्यूचर्स गोल्ड है वो डाउन साइड है, 0.6% का यहाँ एक फॉल है। जबकि बाहर का जो स्पॉट मार्केट है यूएस का वो बढ़ा हुआ है। यहाँ पे अब लग रहा है कि एक रिवर्सल आएगा जो अल्टीमेटली यहाँ पे फ्यूचर्स को भी रिवर्सल दे सकता है। रिवर्सल देगा तो वो कहाँ तक देगा, वो देगा आपको 4038 के करीब तक दे सकता है। इसको ध्यान में रख के चलना होगा। हमारा बाजार बिल्कुल रेंज में स्टक है, तो अभी आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक हर्डल है यहाँ पे 1,20,400 का। उससे ऊपर अगर ये कमोडिटी आती है तभी यहाँ पे नेक्स्ट रिवर्सल आ सकता है 1,23,000 का। अदरवाइज ये एक जोन में ट्रैप होके रहेगा जो कि नीचे की तरफ 1,17,000 है और ऊपर 1,20,500 है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर आप देख सकते हैं कि हल्का एक मतलब ऊपर बढ़ने की इसमें है और मुझे लग रहा है कि $49 अब इसका एक रेजिस्टेंस जो है वो हो चुका है। आज मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी कि जो स्पॉट सिल्वर है वो किस तरीके की मूवमेंट को दिखा रहा है। तो स्पॉट सिल्वर को अगर आप देखिए तो स्पॉट फ्यूचर्स गोल्ड से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे लग रहा है कि प्राइसेस हो सकता है एक बार $49 के करीब आए। तो यहाँ पे फ्यूचर्स गोल्ड जो है वो चेज करता हुआ नजर आएगा। आपको आसानी होगी ये समझने में, ये अपना स्पॉट गोल्ड है वहां का यूएस का 47.66, ये 47.46 है, यानी कि 20 सेंट्स नीचे है। तो स्पॉट सिल्वर जो है फ्यूचर सिल्वर को यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आ सकता है, जबकि हमारा बाजार अभी बिल्कुल रेंज में है। 1,47,000 एक इसका हर्डल है, अपसाइड आता है तो 1,47,000 आएगा। इसके बाद 1,50,000 की बारी है। लेकिन अगर स्टॉक होता है तो आपको पता होना चाहिए कि रात में कहाँ तक की मूवमेंट आ सकती है नीचे के साइड। वो आपको तैयारी करनी होगी 1,40,000 की, क्योंकि ये कमोडिटी बड़े मूव के लिए ही यहाँ पे जानी जाती है। रही बात क्रूड ऑयल की, तो आप देख सकते हैं कि यूएस और चाइना के डील के बाद भी इसने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। बड़ी सारी पॉजिटिव चीजें थी, कल इन्वेंट्री बहुत कम हुआ, यहाँ पे चाइना यूएस का डील हुआ, लेकिन इसके बावजूद क्रूड ने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि मुझे लग रहा है कि नीचे एक बारी ये, ऊपर मैंने आपको 62.5 बोला था और नीचे में एक बारी अगर क्लोज होता है, करेक्शन लेता है, तो ये गैप फिल करने के लिए 59.3 के करीब आएगा। मुझे लग रहा था कि अपना जो क्रूड प्राइसेस है ना वो थोड़ा सा अपसाइड लेगा, लेकिन इसने लिया ही नहीं। और अब यहाँ पे इसके पास नेगेटिव ट्रिगर्स ज्यादा है, यानी कि यूएस का जीडीपी डेटा 5400 इसका हर्डल रहेगा, जबकि नीचे की तरफ 5280 के करीब ये आ सकता है। तो ट्रेंड के साथ चलने में यहाँ पे भलाई है। और 340 यहाँ पे नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस बार इन्वेंट्री बिल्डअप कम होने वाला है, तो हो सकता है कि यहाँ पे बढ़ता हुआ हम देखें नेचुरल गैस को, तो 345-46 सबसाइड रहेगा, नीचे 335 वाला जोन हो सकता है बाय सबसाइड का है, इसमें ये एक क्लैरिटी है। जबकि जिंक एक डाउनसाइड ले रहा है तो करेक्ट होता है तो 298 के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। जबकि एल्यूमिनियम की बात की जाए, क्रूड के साथ इसने भी एक डाउनवर्ड रिवीजन दिया है, तो मेरे ख्याल से ये वाला रेंज जो है सपोर्ट
268.85 यानी कि ₹1 तक की गिरावट मुझे लग रही है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म में देखिए अगर बहुत ज़्यादा गिरता है ये तो 266 तक आ सकता है और अपसाइड इसका 275 है क्योंकि एल्यूमीनियम ने न्यू हर्डल मतलब जो है वो हटाया है यहाँ से और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और एक अपसाइड लिया था रिसेंटली, तो वो अपसाइड ही अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। रही बात कॉपर की, कॉपर में मैंने आपको कहा था कि कॉपर एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, इसने अच्छा खासा रिवर्सल लिया और उसने पुराने रिकॉर्ड हाई को ही चेज़ करा है। लेकिन यहाँ पे एक डाउनसाइड कहाँ से देखने को मिला, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये है आपको कल 120 1024.90 1025 बोल सकते हैं, वहाँ से इसने एक डाउनसाइड लिया है। आज का दिन थोड़ा करेक्शन का है, चाइना यूएस स्टील का कोई इम्पैक्ट ना तो क्रूड पे है, ना बेस मेटल पे है, तो ये अगर करेक्ट होता है तो ये आपको 1008 की तरफ इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे मुझे 2 कमोडिटी बहुत अच्छी लग रही है स्पाइसेस में, टर्मरिक और जीरा। काफ़ी फॉल के बाद मुझे लग रहा है कि 15,000 का लेवल जो है वो यहाँ पे टर्मरिक में आता हुआ दिख सकता है। लोअर लेवल फ्रेश बाइंग होगी, नीड बेस्ड बाइंग हो रही है, जबकि जीरे में देखा जाए तो एक्सपोर्ट थोड़ा-सा यहाँ पे बढ़िया है हुआ है और 20,000 से ऊपर आती है तो ही यहाँ पे किसी को नेक्स्ट स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा और वो होगा यहाँ पे 20,400 का लेवल। अगर कोरिएंडर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी फॉल के बाद इसने एक बाउंस दिखाने की कोशिश करी है। इसमें एक्सपोर्ट अच्छा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन क्या है ना कैरी फॉरवर्ड कोरिएंडर का बहुत कम है। तो मेरे ख़्याल से आज मैं बहुत बेयरिश नहीं रहना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि 8250 एक हर्डल क्रॉस करता है तो ये 8500 की तैयारी करेगा, जबकि आपको ग्वार काउंटर यहाँ पे वीक होता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें मुझे लग रहा है कि फर्दर प्रेशर है। 8500 मुझे ग्वार गम में लग रहा है, ग्वार सीड की बात की जाए तो मुझे 4700 या 4680 वाला रेंज आता हुआ दिख रहा है। अगर स्ट्रेंथ है तो किस कमोडिटी में है, ये है आपको कोकुर में, मुझे वहाँ पे 3000 के लेवल्स लग रहा है जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था और साथ में कैस्ट है। ये एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी हो सकती है, मुझे लग रहा है कि इसमें 6800 का एक रेजिस्टेंस है जिसको ये कमोडिटी देख सकती है। डेटा वाइज देखा जाए तो डेटा वाइज आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को काफ़ी सतर्क होना पड़ेगा और आज मैं आपको डेटा दिखाना भी चाहूँगी। अगर थोड़ा-सा वेट करिएगा, डेटा ज़रूर देखिएगा आप और आज के दिन में अगर डेटा देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको यूएस का जीडीपी डेटा है, आपको सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है, ईसीबी की मीटिंग है, वहाँ पे एक मूव आएगी। तो ईसीबी की मीटिंग कब है? ईसीबी की मीटिंग का टाइमिंग भारतीय समय अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इट इज़ इट इज़ 6:45। तो मूवमेंट आना आपको 6 बजे से शुरू हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद, उससे पहले आपको 6 बजे का डेटा आएगा, यूएस का जीडीपी डेटा आएगा, तो मूवमेंट आपको काफ़ी होगी शाम में, बिल्कुल सतर्क होके यहाँ पे ट्रेड करिएगा और फिर तो आपको न्यू होम सेल्स डेटा है, ये वीक है, ये पता है आपको। तो वीक डेटा की वजह से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक रिवर्सल हम छोटा-सा यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देखें और गोल्ड सिल्वर रेशियो के अकॉर्डिंग सिल्वर स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, लेकिन अगर इकोनॉमिक डेटा खराब आता है ना, तो सिल्वर एकदम से रुक सी जाती है। तो देखते हैं आज क्या होता है और विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल ट्रेड मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। थैंक यू।